राधे राधे। राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा जय श्री श्याम। और आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो श्याम बाबा से रिलेटेड वीडियो है। तो अभी मैं बसंत पंचमी वाले दिन हमारे पंजाब में इधर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में खन्ना एक जगह पड़ती है, तो मैं वहाँ पर बसंत पंचमी वाले दिन बाबा के दर्शन के लिए गई थी, श्याम बाबा के। तो खाटू में हमारे यहाँ खन्ना में एक खाटू धाम बना हुआ है, जहाँ पर श्याम बाबा का बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। और वहाँ पर श्याम बाबा के साथ साथ युगल सरकार के भी दर्शन हैं, बालाजी महाराज के भी दर्शन हैं और एक शिवालय भी है उसमें। मैं फर्स्ट टाइम ही उस मंदिर में गई थी दर्शन के लिए। मेरा बहुत मन था, तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे ले गई थी साथ अपने। तो बसंत पंचमी पर हमने वहाँ पर बाबा जी का दर्शन किए, श्याम बाबा के। और हमें वहाँ से प्रसाद में श्याम बाबा का बागा मिला, जो कि उनका अंगवस्त्र होता है, और वो प्रसादी वहाँ पर मिल रहा था, तो वो मुझे भी मिला। तो मेरी सहेली ने उस प्रसादी का महत्व मुझे बताया कि क्या होता है, कि वो बाबा का बागा है, वो इतनी पवित्र चीज़ है, इतना मतलब ऐसा वो ऐसी प्रसादी है वो, कि कहीं आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप उसे साथ में ले जाइए। कहीं कोई बीमार है, किसी के घर कोई बच्चा नहीं है, वहाँ उनको दीजिए। तो जो बाबा हैं वो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि कलयुग के अवतारी हैं। उन्होंने अपना शीश दान में दिया था, तो उनको ये वरदान मिला था कि जो भी कोई उनकी सेवा पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं वो पूरी करेंगे। तो वही है कि लोग आजकल कलयुग में श्याम बाबा को बहुत मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। और मैं जाती भी थी, पहले आसपास के मंदिरों में जाती थी। उस दिन मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, और अभी तक मैं खाटू श्याम जी भी नहीं गई हूँ, पर बाबा ने बुलाया तो बहुत जल्दी जाऊँगी, क्योंकि मेरा बहुत मन था दर्शन का उस दिन बसंत पंचमी पे। तो बाबा ने मुझे खन्ना बुला लिया दर्शन के लिए। तो मंदिर तो जहाँ बाबा विराजमान है वो खाटू ही है हमारे लिए, तो चाहे वो यहाँ लुधियाना में हो, चाहे वो खन्ना में हो, और चाहे वो राजस्थान में हो। तो बाबा की कृपा रही तो राजस्थान भी जाएंगे। तो जो खाटू वहाँ पर जो हमें श्याम बाबा के यहाँ से, खाटू श्याम जी के यहाँ से हमें जो वो बागा मिला है, उसको कैसे रखना है, क्या करना है उसका, कई लोगों को नहीं पता होता। तो लोगों से ऐसे अनजाने में ऐसे अपराध बन जाते हैं। और मैं वीडियो इसीलिए अपलोड कर रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हमें वो प्रसादी मिली है तो हमें उसे कैसे रखना है, ताकि हमसे कोई भी ऐसा अपराध ना बन सके जिसकी वजह से कि कोई कष्ट आए हमारे आगे, या हम अनजाने में भी कोई अपराध करें। तो जो भगवान का बागा, कई लोग क्या करते हैं उसे मोबाइल के कवर के पीछे रख लेते हैं। तो मोबाइल के कवर के पीछे रख लेते हैं, आप झूठे हाथ, कभी गंदे हाथ भी मोबाइल पे लगते हैं, कभी वॉशरूम में भी बात करते करते आप चले जाते हैं मोबाइल लेके। तो इसलिए जो है मोबाइल के कवर के पीछे उसे बिल्कुल नहीं रखना है। कई लोग जो है अपने पर्स में रख लेते हैं, तो पर्स में भी नहीं रखना है। पर्स चमड़े के बने होते हैं, कई कैसे कैसे बने होते हैं। तो पर्स में भी आपने भगवान का खाटू श्याम जी का बागा जो है भगवान श्याम का, वो भी नहीं रखना उसमें। तो ऐसे कई लोग जो होते हैं अपने लॉकर में रख लेते हैं। अब लॉकर में आप रोज़ धूप बत्ती नहीं कर रहे हैं, लॉकर खोल के रोज़ धूप नहीं दिखाएंगे आप। ये तो दुकानें ही हैं, जहाँ दुकानों पे तिजोरियाँ हैं तो वहाँ रोज़ धूप दिखाई जाती है। लेकिन जो घरों में हमारे अलमारियों में लॉकर होते हैं वो बंद ही पड़े रहते हैं। जब कोई सामान निकालना है तभी उसे खोलना है, तो लोग अपने लॉकर में उसे बंद करके रखते हैं। तो वो भी नहीं करना है। तो ये ऐसे अपराध हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। हमें उसे ऐसी कोई शुद्ध जगह रखना है जहाँ कि हम रोज़ उसके दर्शन कर सकें, रोज़ उसकी सेवा कर सकें, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। वो भगवान का अंग वस्त्र है, वो हमारे बाबा का अंग वस्त्र है, और जो कि वो उन्होंने धारण किया हुआ था और हमें प्रसादी रूप में उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। तो बसंत पंचमी पे उस दिन मेरी सहेली जो मुझे साथ लेके गई थी, उन्होंने ही मुझे बताया था कि प्रिया वहाँ प्रसाद में जो है बाबा श्याम का बागा मिलता है, और वो मिल जाए तो ना बहुत बड़ी कृपा है बाबा जी की, अगर वो मिल जाए तो। मैंने कहा अच्छा, पर मेरे मन में तो इसके प्रति तो कोई इतनी बात नहीं थी, लेकिन मेरे मन में यही था कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो बाबा ने दर्शन भी इतने अच्छे दिए, वहाँ पर आधा एक घंटा बैठे भी, बाबा के सामने से दर्शन किए, और बाबा का प्रसादी बागा भी मिला। तो श्याम बाबा की इतनी कृपा थी कि, और जैसे ही हम यहाँ से गए हमें 1 मिनट चलना भी नहीं पड़ा, इजी सब कुछ सवारियाँ मिलती गई और हम लोग चले गए। हम 3 लोग गए थे उस दिन। तो दर्शन भी इतने अच्छे हुए, बाबा की प्रसादी वगैरह भी वहीं पर ही हम लोगों ने प्रसादी भी पाई, उसके बाद ही हम घर आए।
तो वहाँ से अब जो बागा जो है उसको अपने घर में, हमारे घर में जो है सबसे मतलब पवित्र स्थान हमारे घर का मंदिर होता है, बाकी कोई इतना पवित्र नहीं है। मंदिर हमारा जो है सबसे पवित्र है, ना हम वहाँ झूठे हाथ लेके जाते हैं, ना झूठे बर्तन होते हैं, ना गंदे पैर, साफ़ सुथरे पवित्र होके ही मंदिर में जाते हैं। तो बागा जो है वहाँ पर खाटू श्याम जी का, उसको रखने का सबसे अच्छा स्थान हमारे घर का मंदिर है। तो हम मंदिर में जो है उसको रख सकते हैं। आप कोई ऐसी छोटी सी कोई ट्रांसपेरेंट डब्बी ले लीजिए जिसमें कपड़ा बिछा के, छोटा सा कपड़ा बिछा के उसके ऊपर बागा विराजमान कीजिए, क्योंकि बाबा का अंग वस्त्र है, बहुत बड़ी बात है मिलना। तो उसको विराजमान करके उस पर, उसके बाद में उसमें रोज़ इत्र का छिड़काव, क्योंकि बाबा को इत्र बहुत पसंद है। जब तक उसमें खुशबू बनी रहेगी बाबा जो है आसपास ही रहेंगे। तो इसलिए उसमें इत्र का छिड़काव, रोज़ धूपबत्ती, दीप धूप दिखाना, गंगा जल का छींटा देना, ये आप रोज़ सेवा कीजिए उसकी, क्योंकि वो साक्षात बाबा हैं। तो मेरे को भी मिला था और मैंने तो खैर अपनी दुकान के गले में रखा, क्योंकि दुकान का गला भी हमारा पवित्र ही है। रोज़ उसमें हम जो है धूप दीप करते हैं, तो इसलिए मैंने जो है दुकान के गले में रखा है। और मैं आपको दर्शन भी कराती हूँ कि मैंने कैसे रखा है। ये देखिए, मैंने एक ट्रांसपेरेंट डब्बी ली है, जो चांदी के सिक्के की डब्बियाँ होती हैं हमारे पास, वो डब्बी ली है। उसमें येलो रंग का वस्त्र बिछा के उसके ऊपर बाबा का, जो आपको ये बसंती से कलर का, ऑरेंज से कलर का दिख रहा है, ये भगवान का प्रसादी, बाबा का प्रसादी बागा है। और जो मैंने इसको रखा है, तो इसमें मैं रोज़ जो है इनको इत्र की सेवा देती हूँ, धूप बत्ती दीप दिखाती हूँ और गंगा जल भी छिड़कते हैं। तो ये सामने रहता है, जितनी बार गला खुलता है उतनी बार श्याम बाबा के बागे के दर्शन मुझे होते हैं। तो मैंने तो इसको ऐसे रखा है। और आप अगर अपने घर में रख रहे हैं तो आप अपने घर में पवित्र स्थान पर रखें, और जो है कोई भी अनजाने में कोई अपराध ना बन जाए हमसे, यही सोच के अच्छे से रखें, अच्छे से सेवा करें। क्योंकि अगर प्रसाद ये मिला है, कोई अच्छे कर्म होंगे जो हमें ये प्रसाद मिला, नहीं तो ये हर किसी को नसीब नहीं होता। तो अगर आपको मिला है तो आप भी ऐसे ही रखें और सेवा करें, और जय श्री श्याम जपते रहें और राधे राधे जपें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।